हाँ इब्राहिम साहब, क्या हालचाल। आप उनसे पूछ रहे थे कि एक सिंपल सा सवाल कि हम्म। अल्लाह ताला जो है अगर ये हदीस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पहले तो ना मैंने वेरीफाई करी है। जब अगर मैं वेरीफाई कर लूंगा तो एक अलग चीज़ है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि हम्म। आप पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको बचा नहीं पाए, हम्म। तो ये जो अर्थ है ये यहाँ पे ये बोल के नहीं भेजा गया है किसी भी इंसान को कि यहाँ आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम्म। और ना ही ये अल्लाह की पावर का टेस्ट है। हम्म। यहाँ पे तो टेस्ट का ग्राउंड है, बोला गया है अल्लाह ताला ने कि हम तुमको लाजिमन आजमाएंगे। तो ये रेप करवा के कौन सा आजमाना हुआ भाई। भाई आजमाने का वो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे ना, मेरे हिसाब मैं से अगर ये आपके हिसाब से रेप करवा के आजमाना ये अच्छी बात है। सब्जेक्टिव, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ ना, सब्जेक्टिव है या मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव। भाई मैं यही तो कह रहा मेरे हूँ, एग्जैक्टली इब्राहिम एग्जैक्टली उसी का जवाब मेरी दे रहा बात हूँ। सुन लो, मेरी बात सुन जी। लो, मेरी बात। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फैलेसी, एल, लसून, ये सब मुझे अभी ये नहीं जानना है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपके हिसाब से किसी का टेस्ट लेने के लिए उसका रेप करवाना क्या ये सही है। अगर मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई रेप कर देता है, कल को मैं अपने ऊपर ही अपना के देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वाले ने जैसे चाहा मुझे आजमाने का उसकी मर्जी है। वो आजमा के मेरा हाथ काट के आजमा ले, मेरा पैर काट के आजमा ले, मेरी तो जबान रेप निकाल के करके आजमा ले, टेस्ट मेरी लेने आँखें काट में के आजमा आपको ले। कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा अगर इस दुनिया में हमें भेजा ही शर्त के साथ गया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो रेप करके टेस्ट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अगर ऊपर वाले की मर्जी है तो बिल्कुल, उसमें क्या, क्योंकि ठीक है, टेस्ट की तो शर्त यही है। फर्क, सुनो सुनो, इस आर्ग्यूमेंट को यहीं खत्म करते हैं। यही फर्क तुम में और हम में है कि हमको प्रॉब्लम है ऐसे टेस्ट से जिसमें रेप करवा के टेस्ट लिया जा रहा है। हम इसको गलत मानते हैं, आपको सही मानना है। आपको ऐसा खुदा मुबारक, हमको ऐसे खुदा की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सर। जी, मैं रिप्लाई में एक चीज कर रहा हूँ एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट थी ना, वही चीज आपने बिल्कुल अपनी जबान से कह दी। हम्म। हमारा और आपका कि मुझे मंजूर नहीं, आपको मंजूर है। अगर सिर्फ मंजूर मंजूर पे ही हम बंदे बंदे को ऐसे खड़े कर लेना लाइन से, तो कहेगा हम्म। कोई कहेगा मुझे जरा सा कांटा चुभना भी पसंद नहीं। मुझे हम्म। जरा मैं टेस्ट में फेल हो गया अपने स्कूल के टेस्ट में, मुझे तो ये भी पसंद नहीं। मेरी हम्म। आंख में हल्का हल्का सा वो चुभ गया, बाइक पे जाते हुए हल्का सा उसको मच्छर रेप घुस से गया, कंपेयर नहीं कर सकते आप। मुझे नहीं रेप नहीं से मैं कंपेयर नहीं। नहीं नहीं, अरे मैं रेप से मैं बता रहा हूँ, हर बंदे का रेप अपना से अलग कंपेयर नहीं कर स्टैंडर्ड सकते। होगा। रेप के अलावा अगर कुछ भी आप टेस्ट में ले रहे हो, आई एम स्टिल ओके विद दैट। लेकिन वो रेप, आप है ना, ओके पॉइंट रेप फिर वही। हो गया ना मैं खत्म। आज भाई यही मैंने खत्म कर दिया ना डिस्कशन। आपको मैं ऐसा उस पे तो खुदा चल नहीं मुबारक, रहा। आपको ऐसा मैं खुदा आप नहीं मुबारक। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो खुदा ले, मैं वो पॉइंट नहीं कह रहा, आप लाइन नहीं खत्म होने दे रहे। मैं आपको हम्म। कह ही नहीं रहा। ठीक है भाई, मैं आपको आपके साथ नहीं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट कुछ और है इससे बिल्कुल अलग हट के। मैं हम्म। कह रहा हूँ अगर हम 100 बंदों को लाइन में खड़े करेंगे और एज अ रिसर्च पर्पस, और हर एक से पूछेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू एज अ टेस्ट, हम्म। वी विल गेट 100 डिफरेंट आंसर्स। और कोई ओके, तो ये कह देगा, कोई तो ये कह नाउ देगा। लेट मी नाउ अब लेट मेरा मी खत्म डिस्ट्रॉय हो रहा है, दिस आर्ग्यूमेंट। मेरा खत्म मैं एक हो रहा बात है, मेरा बताता खत्म, मेरी इससे अगली लाइन हूँ, खत्म हो रही है। खत्म कर दो। अगर दो बंदों में फिर वहां डिसएग्रीमेंट है ना, 100 हम्म। बंदों में से एक कह रहा है मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है, दूसरा कह रहा है मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है, वो हम्म। उनके सब्जेक्टिव विम्स और डिजायर्स के अकॉर्डिंग है। इससे ये अच्छा प्रूफ मुझे नहीं एक होता बात कि बताइए। मुझे इस तरीके के डिस्कशन बहुत पसंद है। ठीक है, लास्ट मेरी स्ट्रीम में भी एक के साथ मैंने किया था। मुझे बताइए टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है। टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है, किस सेंस में, मैं किस एक सेंस में। मिनट, कोई भी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं अपना हथियार निकाल के लेके आता हूँ। थोड़ा किसी हमारे भी एडम साहब को हम थोड़ा परखना आराम मिल चाहते हैं जाएगा। किसी को, बिल्कुल एक हम मिनट परखना चाहते हैं। भाई, टेस्ट की जरूरत क्यों है, क्यों होती है हम टेस्ट की किसी जरूरत। हम किसी को परखना चाहते हैं इसलिए। अरे मेरा, एडम साहब मेरा स्क्रीन दिखा दो यार प्लीज। हथियार, हाँ थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई, चलो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। टेस्ट की जरूरत क्यों है, हम यानी किसी को आप कोई भी परखना, टेस्ट ले लीजिए। हाँ, जी, हम किसी को परखना चाहते हैं। हम किसी को परखना चाहते हैं।
अच्छा, जो टेस्ट लेता है उसको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल 110%। बिल्कुल। तो क्या वो उसका टेस्ट लेना लॉजिकल है? 110% मालूम। बिल्कुल, अगर ऊपर वाला सिर्फ अपने नॉलेज के मैं बेस पे ऊपर टेस्ट वाले से की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो टेस्ट ले रहा है उसको 110% मालूम है कि जिसका टेस्ट ले रहा है उसके अंदर ये खूबी है क्या नहीं है, तो क्या उसका टेस्ट लेना लॉजिकल बनता है? मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने जब क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरे को अलाउ तो करिए आंसर देना। प्लीज आंसर। टेस्ट के बेसिस पे ही रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड होती है। नहीं नहीं ऊपर भाई, वाला टेस्ट भाई टेस्ट लेने का पूरी मकसद ये था, सुनो सुनो सुनो, टेस्ट लेने का मकसद ये था क्योंकि उसको परखना था, उसको नहीं पता था कि ये बंदा एप्लीकेबल या केपेबल है या नहीं है, इस वजह से तो टेस्ट ले रहा है ना। अगर मेरे बता को तो रहा पहले हूँ। से मालूम है, भाई अगर जवाब मेरे बता को तो रहा पहले, हूँ मैं। गॉड को तो पता है, हमें तो नहीं पता है ना। बता तो रहा हूँ भाई, जवाब तो सुनिएगा। अगर गॉड आप क्यों एक टेस्ट ले रहा है फिर? जब गॉड को पता है, गॉड नहीं वर्ड यूज करूंगा मैं, अल्लाह को जब ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो टेस्ट लेने का क्या सेंस बनता है भाई? भाई पूरी अगर पूरा नहीं पता जवाब होता तो टेस्ट में मेरे को कोई प्रॉब्लम, अगर ठीक है। पता आप है तो क्या टेस्ट? आप सुनेंगे, अगर आप सुनेंगे तो ही तो जवाब दूंगा। उस अल्लाह को हाँ, तो पता है, और अल्लाह ताला उसी बेसिस पे पहले से ही अल्लाह को पता है कि ये बंदा पास होगा या फेल होगा, और अल्लाह उसी अच्छा उसी मेरे को, बेसिस चलो पे। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरीके से आपको करता हूं, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इस तरीके से करता हूं। आदमी किसी का टेस्ट लेता है या कोई भी किसी का टेस्ट लेता है, कोई भी एंटिटी, वो इस वजह से लेता है ताकि वो परख सके, यानी इसका जो रिक्वायरमेंट है कि इसकी ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस जिसको आता है उसको इसको एंट्री देना है, तो वो क्या करता है, इंटरव्यू में सी प्लस प्लस का टेस्ट लेता है। जब वो टेस्ट पास हो जाता है तो इसकी कंपनी में वो काम करेगा, इसके क्लाइंट्स के लिए काम करेगा और इसके पैसे बनेंगे। यानी जो टेस्ट ले रहा है एट द एंड उसका एक बेनिफिट होता है, एक मकसद होता है। डू यू अग्री विद दिस? हाँ, यस आई एग्री इन द करंट पैराडाइम दैट यू आर डिस्कसिंग इन ह्यूमन थैंक बीइंग्स। यस। यू। टेल मी वन थिंग, अल्लाह का क्या मकसद है टेस्ट लेने का? ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। आपने ह्यूमन भाई बीइंग से आप ये पैराडाइम, मैंने अभी क्या बोला? पैराडाइम, फैलेसी और ये भाई सब्जेक्टिव इसका देसी देसी ऑब्जेक्टिव, मोटे अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ। मोटे अल्फाजों में अल्लाह का क्या मकसद है? ये कंपैरिजन हो गया। बता तो रहा हूँ, ये कंपैरिजन ही जस्टिफाइड नहीं हुआ। मोटे अल्फाज में इंसान अच्छा, क्यों टेस्ट ले रहा है? आंसर दे दे, अल्लाह का क्या मकसद है टेस्ट लेने का? अल्लाह का मकसद है टेस्ट लेने का कि उसने हमें रिवॉर्ड देना है, उसके बाद उसी हिसाब से जो डिजर्विंग है अच्छा, रिवॉर्ड उसको देना है, जन्नत देनी ओके, एक मिनट, रिवॉर्ड देना है, रिवॉर्ड देना है और पनिशमेंट देना है। है। जी। अल्लाह को इससे क्या मिलेगा? अल्लाह ताला को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने पहले ये स्कीम समझाई थी, मिलेगा हमें। जब ये कायनात हाँ, बनी थी तो अल्लाह ताला ने अल्लाह को ये टेस्ट लेके कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जी। तो भाई ये तो फिर अल्लाह बेमतलब वाला काम कर रहा है। उसका जवाब दे रहा था ना मैं। आप सुनेंगे, आप हर बात पे इंटरजेक्ट इसको कर दे रहे हैं, हर बात पे टोक दे रहे हैं अपनी। हाँ, अगर आप ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप जलेबी बनाए, पॉइंट टू पॉइंट हम चले। मैं अल्लाह पॉइंट को टू पॉइंट इससे कुछ मिलेगा मैं ही बिल्कुल नहीं। पॉइंट टू पॉइंट हूँ, तब अगर आप बोलने देंगे तो। हाँ, ये स्कीम जब अल्लाह ताला ने जब क्रिएट हुई थी ना, तो स्कीम समझाई थी अपनी क्रिएशन को कि मैं स्कीम, आखिरत तक। अल्लाह स्कीम चलाया था। अल्लाह ने स्कीम समझाई थी। क्या थी स्कीम? सुनिएगा तो, कि मैं टेस्ट लूंगा, स्कीम मैं आज क्रिएट पे किसने प्लेस किया कर। पूरा? भाई स्कीम बनाने वाला एक क्रिएटर होता है जिसने पूरी स्कीम स्कीम बनाता है, तो ये अल्लाह ने स्कीम बनाई क्यों? बता तो रहा हूँ भाई आपको, आप हाँ, सुनिएगा तो। भाई उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ,
अल्लाह ताला डज पहली चीज अल्लाह ताला डज व्हाट ही विल्स, जो उनकी मर्जी है। जैसे अगर नहीं मैंने भाई, मेरी मर्जी से मैं एक तो बेमकसद काम भी कर सकता हूँ, एक मकसद वाला काम भी कर सकता हूँ। अगर मैं बेमकसद वाला काम कर रहा हूँ तो मैं तो पागल हूँ। अगर मकसद के वाला काम कर रहा हूं तो इसमें ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर बेमकसद वाली चीज है जिसमें मेरा बेनिफिट ही नहीं है, तो ये तो पागलपन है। अब मैं स्कीम ये जवाब चलाने दूं, की जरूरत क्या पड़ी? अल्लाह की, हाँ बता, अल्लाह की मखलूकात दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लीज इंटरजेक्ट मत करिएगा बोलते वक्त। हम्म, अल्लाह की मखलूकात दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जिनके पास फ्री विल है और एक जिनके पास फ्री विल अरे नहीं ये है। तो बाद में आता है ना भाई, उससे पहले जो स्टार्टिंग है, ये स्कीम चलाने की जरूरत क्या पड़ी अल्लाह को? अल्लाह ताला ये की तो मर्जी, फ्री अल्लाह विल वो है है या नहीं है? क्रिएटर, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह एक ऐसे उसको भी बनाया जिसकी विल नहीं है, और जिसको ऐसे बनाया जिसकी विल है, वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने तो बनाया ये दोनों को। नार्सिसिस्ट अल्लाह है, और ये क्या कहते हैं उसको, बेमकसद वाले काम आपके अल्लाह करता है, जिसका कोई ना फायदा है अल्लाह ना नुकसान है। अल्लाह का तो कुछ फायदा और नुकसान नहीं है ना इसमें। अल्लाह ताला कोई फायदा नुकसान नहीं, आप बोलने दे ही नहीं रहे पूरी बात। बेमकसद काम फिर करेगा वही अल्लाह, पूरी तो पूरी लाइन आप हर बार बोलने नहीं दे रहे, फिर आप अपना वो चिपका देते हैं कंक्लूजन। पूरी लाइन तो बोलने दे, एक बार कंक्लूजन पूरी लाइन तो नहीं आप बोली भी तो। मान रहे हैं ना कि अल्लाह का ना फायदा है ना नुकसान है, तो ये बेमकसद वाला काम आपका अल्लाह कर रहा है। जवाब देने ही नहीं दे रहे हैं, अपना कंक्लूजन चिपकाए जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह आपका ताला ने कंक्लूजन। दो पार्ट में डिवाइड किया मखलूकात को, एक जिनकी अपनी फ्री विल है और एक जिनकी अपनी फ्री विल नहीं है। अरे जिनकी ये फ्री बात विल की है, बात है भाई। मैं कह रहा हूं कि पहले ये तो साबित हो गया कि आपका अल्लाह बेमकसद बेफायदा वाला काम करता है। क्रिएटर, फिर वही अल्लाह का एक एक वो है, एट्रीब्यूट है कि अल्लाह क्रिएटर, तो वो बेमकसद मैनिफेस्ट वाला कैसे काम होता है करना जब वो ही अल्लाह का क्रिएट, है। जैसे जैसे किसी के अंदर वो क्वालिटी होती है ना, तो वो करके जाहिर होती है। तो अल्लाह क्रिएटर है, ये क्वालिटी बना के क्रिएट करके मैनिफेस्ट होती है, अच्छा, क्रिएट करके जाहिर उससे होती पहले वो अल्लाह की क्वालिटी वो साबित नहीं कर पाएगा। वो मजबूर है कि उसको बनाना ही पड़ेगा। है। ये मजबूर नहीं, अल्लाह अपनी मर्जी से बनाता है। अरे तो इसमें मजबूरी की बेमकसद कौन सी स्कीम बात बना आ रहा रही है ना, है? इसमें मजबूरी अल्लाह बेमकसद स्कीम बना रहा है भाई। फिर वही दो चीजों में खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। या तो पहले कह रहे हैं कि अल्लाह ने बनाया क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का एट्रीब्यूट जब वो चीज जाहिर होती है तभी पता चलता है। अल्लाह का तो एक ये एट्रीब्यूट है बेमकसद कि वो, बनाया ना अल्लाह ने। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि अगर अल्लाह को क्रिएटर का ही एट्रीब्यूट जाहिर करना था, तो जन्नत ही बना देता सीधा, उसमें सब बता इंसानों को बना देता, बता रहा हूँ तो क्रिएटर उसका भी हो जवाब, जाता हो। जवाब तो बता रहा हूँ। जवाब सुनने की, अगर एक लाइन सुनने का पहले यहाँ पेशेंस हो पे तभी मैं तो आऊंगा। जवाब गले के नीचे उतरेगा। अल्लाह ने जिनको बनाया बिना फ्री विल के, वो सीधा जन्नत में ही है। और वो भी अल्लाह की क्रिएशन का वो एक मैनिफेस्ट हो रही है। अल्लाह का जो एक एट्रीब्यूट है कि इज अ क्रिएटर, मैनिफेस्ट हो गई। अब अल्लाह ने विल किया कि जो बंदर, वो भी उनकी एक एट्रीब्यूट है कि वो क्रिएटर है, वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। दूसरा, विल्ड पर्सन, जिनके पास विल होती है, और विल वालों के सामने ये चॉइस रखी कि मैं डे ऑफ जजमेंट बनाऊंगा, मैं जन्नत बनाऊंगा, मैं जहन्नुम की आग बनाऊंगा। कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है? कौन इस चैलेंज को, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया ह्यूमन बींग्स ने, तब जाके हमें इस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हमने ह्यूमन हाथ बींग्स ने। उठाया। आप पॉज करके सुनाई, ये चैलेंज ह्यूमन बींग्स ने एक्सेप्ट किया। किस ह्यूमन बींग को पता है कि उसने एक्सेप्ट किया? ये चीज ये चीज कुरान में आती है कि ये मैंने कहा, हम ये सब मेरा ने, सवाल नहीं है, मैंने कहा किस ह्यूमन बींग को पता है कि चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया था? मैं बता तो रहा हूं। फिर आपको जवाब अपने फॉर्मेट में चाहिए या जवाब इब्राहिम, चाहिए? दो चीजों में फर्क कर इब्राहिम, लिए। इब्राहिम, मुझे पता है कुरान क्या कहता है, मैंने कुरान रटा हुआ है। मेरा सवाल है, किस ह्यूमन बींग को पता है कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? बता तो रहा हूं फिर भाई। ह्यूमन बींग्स को करंट स्टेट में नहीं पता है, क्योंकि वो वैसा ही हो परफेक्ट। गया जैसे सो अगर बेसिकली अल्लाह, किसी ह्यूमन बींग को नहीं पता कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, करेक्ट? एग्जैक्टली। ओके। अब क्वेश्चन ये बनता है सिंपल, अगर अल्लाह ने ये चैलेंज दिया था तो फिर हमें बुलाया क्यों? क्योंकि ये वैसा ही सवाल हो गया जैसा लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाया और उन्होंने कहा कि हमें तो अल्लाह नहीं, को सामने इब्राहिम, देखना है। इब्राहिम, शट अप, जवाब दे तो रहा हूं भाई, जवाब शट एक अप एंड लाइन में लिसन, बोलने लिसन, देते यार। लिसन। इब्राहिम, बकवास कम।
मुझे आप लोगों की इन तमाम जलेबियों का बचपन से पता है। देखो, इस वक़्त सिंपल सी बात है, आपकी लाइन 1 बोलें या 1000 बोलें डज़ नॉट मैटर। सिंपल मुद्दा है कि अगर ये बात अल्लाह ने हम लोगों से की थी और हमने एक्सेप्ट कर ली थी, तो हमें या तो पता होना चाहिए, और अगर हमें पता नहीं